नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में कुछ चुनिंदा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ले आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थी अपनी वोकेबुलरी को मजबूत करने के लिए इन वन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है कन्फाइनमेंट टू वन प्लेस टू अवॉइड स्प्रेड इन्फेक्शन। वर्तमान में एक बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है जो कि एक वायरस जनित बीमारी है। ऐसी बीमारियों का इन्फेक्शन अर्थात संक्रमण रोकने के लिए जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती है उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है। क्वारंटीन मीन्स कन्फाइनमेंट टू वन प्लेस टू अवॉइड स्प्रेड इन्फेक्शन। आजकल आपने ये शब्द बहुत सुना होगा। इन्फेक्शन रोकने के लिए किसी व्यक्ति को किसी एक जगह पर रोक के रखना क्वारंटीन कहलाता है। अगला सेंटेंस है आस्किंग एवरीवन फॉर एन ओपिनियन, सभी लोगों का मत लेना। इसे एक शब्द में हम कहेंगे रेफरेंडम। नेक्स्ट सेंटेंस द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, किसी भी नई वस्तु का पहला जो प्रतिरूप होता है उसे अंग्रेजी में एक शब्द में प्रोटोटाइप कहते हैं। अगला वाक्य अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस, एक छोटा सा गांव या घरों का समूह। हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में हम इसे ढाणी कहते हैं, तो ढाणी को अंग्रेजी में हम कहेंगे हैमलेट। क्या कहेंगे? हैमलेट। अगला सेंटेंस अ पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस। अ पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, नस्ल, प्रजाति या रंग के आधार पर लोगों से भेदभाव करने की जो नीति होती है उसे अंग्रेजी में एक शब्द में क्या कहते हैं? आपने नेल्सन मंडेला का नाम जरूर सुना होगा। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में इसी नीति के खिलाफ आंदोलन किया था। इस नीति को एक शब्द में कहते हैं एपार्थेड। एपार्थेड। अगला सेंटेंस ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान के मूल निवासी। किसी स्थान के जो मूल निवासी होते हैं उनको अंग्रेजी में एक शब्द में एबोरिजिन्स कहते हैं। एबोरिजिन्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी और अ ड्रामा। द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी और अ ड्रामा, यह वाक्य पढ़ते ही आपके मन में इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएगा। सबसे पहला जो शब्द आपके दिमाग में आएगा वो आएगा हीरो, क्योंकि हीरो ही मेन कैरेक्टर होता है हर स्टोरी में। यह तो बहुत सरल सा है, पर यदि हम एग्ज़ाम में आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उनको देखेंगे उनमें हीरो शब्द है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? एग्ज़ाम में जो 4 ऑप्शंस है उसमें हीरो शब्द है ही नहीं। अंग्रेजी साहित्य में इसके लिए एक और शब्द है, एक दूसरा शब्द है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट। एक चीज़ का ध्यान रखें, हीरो जो है वो मेल होता है, पुल्लिंग होता है, इसका स्त्रीलिंग भी बनता है, जबकि प्रोटागोनिस्ट का अर्थ मुख्य पात्र होता है। वो स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। प्रोटागोनिस्ट मीन्स मुख्य चरित्र या मुख्य पात्र। अगला वाक्य लेते हैं अ पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की शराब का सेवन नहीं करता है उसको कहते हैं टीटॉटलर। अगला वाक्य वन हु कॉपीज फ्रॉम अनदर राइटर, वह व्यक्ति जो साहित्य की चोरी करता है, किसी दूसरे व्यक्ति का लिखा हुआ कोई लेख चोरी करके उसे अपने नाम से प्रकाशित करवाता है, उसे अंग्रेजी में एक शब्द में प्लेजरिस्ट कहते हैं। अगला वाक्य है दैट विच इज़ एवरलास्टिंग, जो हमेशा रहता है उसे क्या कहेंगे? हिंदी में कहते हैं सदाबहार और अंग्रेजी में पेरिनियल। Next sentence is a place
वेयर शीप्स लिव, अ प्लेस वेयर शीप लिव, वह स्थान जहाँ पर भेड़ें रहती हैं, भेड़ों का घर। आप सोचेंगे यह तो बहुत सरल सा है, परंतु हर जानवर के रहने का जो स्थान होता है उसका एक अलग नाम होता है। आपको ये सारे नाम याद करने होंगे। वह स्थान जहाँ भीड़ रहती है उसे इंग्लिश में हम कहते हैं पेन, PEN, पेन। पेन का एक दूसरा अर्थ भी होता है कलम। अगर हमें सही जानकारी नहीं है तो हम परीक्षा में जो 4 ऑप्शन हमारे सामने होंगे उनमें सबसे पहले हम पेन को हटा देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका अर्थ हमको पता है। जो अर्थ हमें पता है उसके अलावा एक दूसरा भी अर्थ है इसका जो हमको नहीं मालूम है, तो गलत अंदाज़ा लग सकता है। फिर हम क्या करेंगे, हम 3 जो बाकी बचेंगे, पेन के अलावा जो 3 बचेंगे उनमें से सही जो उत्तर है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर हमको ये पता नहीं होगा कि बाकी तीनों पूरी तरह से गलत हैं, पेन ही सही है। अ प्लेस वेयर शीप लिव इज़ कॉल्ड पेन, PEN, पेन। नेक्स्ट सेंटेंस, टू टॉक और राइट अबाउट ओल्ड टाइम और पास्ट एक्सपीरियंसेस, पुराने समय और पुराने अनुभवों को याद करना। इसको अंग्रेजी में एक शब्द में कहते हैं रीमिनिशन। नेक्स्ट सेंटेंस, अ मेनिया ऑफ स्टीलिंग, चोरी करने की लत या बुरी आदत। अंग्रेजी में एक शब्द में हम कहेंगे क्लेप्टोमेनिया, लेप्टोमेनिया। इस तरह के कई मेनियाज होते हैं जिन्हें हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे। अगला वाक्य है किलिंग ऑफ मदर। साइड प्रत्यय से कई सारे शब्द बनते हैं। पहले हमने सीखा था सुसाइड और इन्फेंटिसाइड। आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मतलब माँ का कत्ल करना या माँ को मारना। अगला वाक्य है अ रीमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज़, हर तरह की बीमारी के लिए जो एक ही दवा होती है उसे हिंदी में कहते हैं रामबाण औषधि। हिंदी में कहते हैं रामबाण औषधि और अंग्रेजी में कहेंगे पेनेशिया। अगला सेंटेंस है अ स्मॉल प्लेटफॉर्म ऑन विच अ पर्सन में स्टैंड टू बी सीन बाय एन ऑडियंस एज व्हेन मेकिंग अ स्पीच। ये सेंटेंस पढ़ते ही आपके मन में विचार आएगा कि इसका जो वन वर्ड है वो तो स्टेज ही होना चाहिए, पर यदि स्टेज ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे, हमें इसका पर्यायवाची ढूंढना पड़ेगा। स्टेज का पर्यायवाची है पोडियम। पोडियम भी मंच ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वन हु मेक्स एन एलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, वह व्यक्ति जो जनता के बीच में बहुत ही ओजस्वी भाषण देता है उसको हिंदी में कहते हैं वक्ता और अंग्रेजी में कहेंगे ओरेटर। अ रूलर ऑफ द वर्ल्ड, जो व्यक्ति पूरी दुनिया पे शासन करता है उसे हम कहेंगे कॉस्मोक्रेट। क्या कहेंगे, कॉस्मोक्रेट। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, अगर किसी देश में सरकार न हो, वहाँ पे अराजकता की स्थिति हो, किसी तरह की कोई गवर्नमेंट नहीं हो वहाँ पे, तो इस स्थिति को एक शब्द में हम कहेंगे एनार्की। एनार्की, अराजकता। अगला और अंतिम वाक्य है अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। अंग्रेजी में हम एक शब्द में कहेंगे पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियोस देखने को मिलेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।